मुझे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताई थी किसी ने कि मतलब वो इंडिया से उनका कुछ रिलेशन थे, वो गए। उन्होंने कहा कि वहाँ का जो पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में डिफरेंस क्या है कि अगर आप एग्जांपल पैनाडोल है, ठीक है, अगर वहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस कोई करवानी है ना उस टाइप की कोई भी पेन क्लियर की, तो उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल है ये 2 रुपये की एक टैबलेट की बात हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है, इससे और रिड्यूस करें। वो कहता मतलब इतने जो मैक्सिमम, उसने कहा मैक्सिमम रिड्यूस करें 1 रुपये तक का आता है मैक्सिमम। कहता ये तो हो गया ना वाम का, अब हमारा क्या होएगा? अब उसमें जो भी अगर 25 पैसा बनता है जो भी पर टैबलेट के, अब उसमें हमारा नहीं करें। अब पाकिस्तान में ये उल्ट क्या है, वो आता है जो भी इन्वेस्टर आता है वो कहता है जी एक टैबलेट मिसाल यही चीज़ 2 रुपीज़ की है। यही अगर हमारी ट्रेड ओपन होती है यानी तिजारत हो जाती है इंडिया के साथ, आलू सस्ता हो जाएगा। होनी चाहिए तिजारत या नहीं? अपने मुल्क की होनी चाहिए, गैर मुल्क की। गैर मुस्लिम को हम नहीं मानते, मुस्लिम गैर चीज़ को नहीं मानता। ये हुक्मरान ही ऐसे हैं, जो मुस्लिम के काम है वो हिंदू के पास हैं, जो हिंदू के काम है वो मुस्लिमों के पास हैं। अवाम को नीचे रोटी पानी क्लियर मिलेगा और बादशाह की जय जयकार होगी। अगर मिल ही नहीं रहा तो कौन सा बादशाह, कौन सा हुक्मरान? हमारे मुल्क में सियासत नहीं है, गुंडा राज है। जो आता है वो कहता है मुझे दे, बस। किसी का कोई अवाम का खुशी का कुछ भी नहीं है। वो कहता है चंगी लगे मंदी लगे रात को दियारी लगे, लगनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज ईमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। जब से भारत के अंदर मेक इन इंडिया चालू हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर इसको काफी सराहा गया है। कई देश इस मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें रूस का भी नाम आता है। वहां के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि मेक इन इंडिया काफी सक्सेसफुल रहा है और जीडीपी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है। इस वजह से हम भी रसिया के अंदर मेक इन रसिया चालू करेंगे। और भारत हमारा दोस्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे दोस्त हैं, तो उनका आइडिया कॉपी करने में हमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। इसी टॉपिक को लेकर रियल एंटरटेनमेंट के होस्ट गए हैं पाकिस्तान की जनता के पास में। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये 1 मिनट जरा अगर आप हमें टाइम दे, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ये जो महंगाई है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हर बंदा आता है अपने घर को देखता है, अपनी बिरादरी को देखता है, किसी को देखता ही नहीं है। ज्यादा के बाद एक रेट पे किसी को चीज मिली नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में कि दूसरी दुनिया, पूरी दुनिया खास और इंडिया की अगर बात करें उधर भी है? हमारे ज़हन के मुताबिक काश मैं 2 जमातें पढ़ा होता, किसी को मैं बताता, लेकिन मैं पढ़ नहीं सका। लेकिन किसी मुल्क में नहीं जो हमारे मुल्क में है। ठीक हो गया। हाँ, ये प्लेट कितने की आप दे रहे हैं? कि ये वाले बेटा मैं 9 साल पहले इधर आया था, चने 40 रुपए किलो थे। ठीक है। अब 400 रुपए किलो है। उस टाइम भी 50 की थी, इस टाइम भी 50 रुपए की थी। ये आप दे रहे हैं वैसे कितने? 1 पीस साई पाकिस्तान के अंदर जो वैसे ये कितने की मिल रही है? मतलब ऑलमोस्ट इतनी प्लेट कितने की मिलती है? 120 रुपए की, 150 की वहाँ बेच रही है। ठीक हो गया। लेकिन अल्लाह के सदके मैं 9 साल से एक रेट पे बता रहा हूँ, दुनिया को बता रहा हूँ भाई, दुनिया में कोई रब की ज़ात है तो वो मेरे पास है, जो मुझे 9 साल से एक रेट पे चला रही है। और ज़िया के बाद किसी को एक रेट पे चीज़ मिली और तो मुझे बताओ, थल्ला तबके को रिज़्क मिलना चाहिए। एक बंदे की 1200 रुपये दिहाड़ी है, उसका घर का 1800 रुपया खर्चा, वो 500 किधर से लाएगा? बच्चे को कैसे स्कूल पढ़ाएगा? वो तो बाद की बात है, वो अपने बच्चों को इस टाइम खुराक पूरी नहीं दे रहा। ठीक है। लेकिन ये हुकूमत का काम है, अवाम को नीचे रोटी पानी क्लियर मिलेगा और बादशाह की जय जयकार होगी। अगर मिल ही नहीं रहा तो कौन सा बादशाह, कौन सा हुक्मरान? हमारे मुल्क में सियासत नहीं है, गुंडा राज है। जो आता है वो कहता है मुझे दे, बस। किसी का कोई अवाम का खुशी का कुछ भी नहीं है। वो कहता है चंगी लगे मंदी लगे रात को दियारी लगे, लगनी चाहिए। यही बात आप कर रहे थे कि भाई वो हुक्मरान अपना सोचते हैं, पब्लिक का नहीं सोचते। और यही बात ये अंकल जी कर रहे हैं। अंकल जी, ये जो आलू है, ये आलू कितने रुपए किलो मिल रहे हैं आजकल? बेटा आजकल मिल रहा है, जो सही आलू है वो 100 रुपए किलो दे रहा है, जो देखने के काबिल नहीं है वो 50-60 रुपए बेच रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, या जहाँ से भी, बताइएगा आपके इलाके में आलू का क्या रेट है? अच्छा, यही अगर हमारी ट्रेड ओपन होती है यानी तिजारत हो जाती है इंडिया के साथ, आलू सस्ता हो जाएगा। होनी चाहिए तिजारत या नहीं? अपने मुल्क की होनी चाहिए, गैर मुल्क की। गैर मुस्लिम को हम नहीं मानते, मुस्लिम गैर चीज़ को नहीं मानता। ये हुक्मरान ही ऐसे हैं, जो मुस्लिम के काम है वो हिंदू के पास हैं, जो हिंदू के काम है वो मुस्लिमों के पास हैं। मसला ये है कि जब आपकी पॉलिटिकली स्टेबल नहीं है आपके मुल्क में और आप हर तरफ खींचातानी होगी, तो फिर इसी तरह ही होगी ना। जब आप नेबर की मिसाल देते हो, नेबर में जो कुछ भी है वो पॉलिटिकली तौर पर सॉल्व किया जाता है। ठीक हो गया। ना कि कोई दूसरे इदारे या कोई ऐसा उसमें इन्वॉल्व किया जाए, वो खुद बैठ के अपने जो भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जब तक किसी के शोल्डर पर बैठ के ना हो तब तक आप बात आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि ये आप देखें
दुबई में बैठ के सारी गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे चलाई जा रही। क्या किसी ने ये सोचा? भाई ये सोच रहे हैं कि मेरी बारी अब है, आपकी बारी कब है? ठीक है, आपने 3 साल करना है, मैंने 3 साल करना है। क्या किसी ने ये सोचा है कि महंगाई में जो गरीब मर रहा है उसके बारे में किसी ने कुछ सोचा है? नहीं सोचा। थर में रोज़ 4 बच्चे मरते हैं। अच्छा। थर में डेली 4 बच्चे मरते हैं खुराक की वजह से। क्या किसी ने आज 40 साल से गवर्नमेंट करी पीपल पार्टी, क्या कभी किसी मीडिया में से किसी ने आके ये उठाया है क्वेश्चन कि भाई जो डेली 4 से 5 बच्चे मर रहे हैं थर में, वो किस वजह से है? कोई भी नहीं करे। क्यों? जिनको लिफाफे आते हैं और जिनको पैसा मीडिया को दिया जाता है, 100% आपका जो जितना भी मीडिया है वो टोटली तो आपका बैन हो चुका है। कोई बात कर ही नहीं सकता, अपनी मर्जी से बात नहीं कर सकता। लेकिन सोशल मीडिया पे अभी भी शायद थोड़ी बहुत ऐसा हिम्मत है लोगों में कि वो कुछ ना कुछ करते हैं। सोशल मीडिया भी कब तक है? बस आज नहीं तो कल आपके लिए भी पाबंदी इसी तरह आएगी जिस तरह उनके लिए भी। लेकिन थोड़ी हाँ टेम्परेरी तौर पर आपको है, आप ज़रा बात कर सकते हैं आज़ादी, लेकिन 2-4 दिन बाद आपकी भी इंशाल्लाह बारी आ जाएगी। आप देख लीजिए, अल्लाह ना करे ऐसे बारी आए। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें, साथ नेबर है इंडिया की बात करें, 1947 में इकट्ठे सफ़र स्टार्ट किया। आज दुनिया ये कहती नज़र आ रही है कि वो शायद 21st सेंचुरी में मतलब सुपर पावर बनेंगे या वो सेंचुरी इंडिया से बिलोंग करती है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? आप ये देख लीजिए, इसी साल में स्टार्ट में उन्होंने मर्सिडीज बेंज जो है ना वो स्टार्ट किया। 840 किलोमीटर वन चार्ज पे कर रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, जो मर्सिडीज जर्मन बना रहा है उसकी भी तकरीबन 400 से 500 उनके पर ठीक है किलोमीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर इंडिया ये चीज़ टोटल बना रहा है, ठीक है ना, वो किस वजह से कि आज तक वहाँ पे मार्शल नहीं लगा। अच्छा, ठीक है, आज तक वहाँ पे कोई मार्शल नहीं लगे, कोई स्टैब्लिशमेंट नहीं। वो जो कुछ भी करते हैं बिजनेसमैन या तो आप में बैठ के, या पॉलिटिक्स जितने भी पॉलिटिशियंस हैं चाहे वो करप्ट हैं जो भी है, लेकिन वो आपस में बैठ के सॉल्व करते हैं। असल रीज़न ये है कि जब तक आपकी जुडिशली स्ट्रांग नहीं होएगी ना, अगर आप उनकी जुडिशली लगाए, हमारी लगाए 140 नंबर पे है, ठीक है ना, अब उनकी कुछ नहीं तो आई थिंक 90 या 88 या 85 की रेंज में इसमें है, लेकिन फिर भी वो हमारे से 45 से 50 दर्जे बेहतर है। उनकी ऑलमोस्ट 82 है। 82 चलिए, फिर देखिए 55 ऑलमोस्ट वो हमसे बेहतर है। ठीक है, यानी कि कुछ तो रूल ऑफ लॉ तो है ना। यहाँ पे तो खोता और घोड़ा एक बराबर है भाई। यहाँ पर आप रूल ऑफ लॉ की क्या बात करते हैं? कहाँ पे चेंज कहाँ पे आया? 1947 में हम और उन्होंने इकट्ठे सफर सिर्फ मार्शल लॉ, सिर्फ चेंज यहीं पे आया जो हर कुछ देर बाद मार्शल लॉ, हर कुछ देर बाद मार्शल लॉ। यहाँ तो आपको क्लियरली अनाउंस कर देना चाहिए भाई ये हमने ही चलाना है, तो डेट्स ऑल, बात खत्म। मुझे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल बताई थी किसी ने कि मतलब वो इंडिया से उनका कुछ रिलेशन थे, वो गए, उन्होंने कहा कि वहाँ का जो पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन में डिफरेंस क्या है कि अगर आप एग्जांपल पैनाडोल है, ठीक है, अगर वहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस कोई करवानी है ना उस टाइप की कोई भी पेन किलर की, तो उन्होंने कहा कि एग्जांपल है ये 2 रुपये की एक है, एक टैबलेट की बात हो रही है। उन्होंने कहा ठीक है इससे और रिड्यूस करें। वो कहता मतलब इतने जो मैक्सिमम, उसने कहा मैक्सिमम रिड्यूस करें 1 रुपये तक का आता है मैक्सिमम। कहता ये तो हो गया ना वाम का, अब हमारा क्या होएगा? अब उसमें जो भी अगर 25 पैसा बनता है जो भी पर टैबलेट के, अब उसमें हमारा नहीं करें। अब पाकिस्तान में ये उल्ट क्या है, वो आता है जो भी इन्वेस्टर आता है वो कहता है जी एक टैबलेट मिसाल यही चीज़ 2 रुपीज़ की है, वो कहता है यार इस चीज़ को गोली मार मुझे क्या देगा। वो बस ये डिफरेंस है। 4 रुपए की सेल करो, 5 रुपए करो, वो 5 की तेरा अपना वो है, ठीक है, मुझे इसमें से मेरा इतना हिस्सा चाहिए, मुझे मेरा हिस्सा दो। बाढ़ में जाए वहाँ जो मर्जी जाए, किसी का कोई तल्लक नहीं है। यहाँ कमीशन मुझे दो, कमीशन मेरा दो। कमीशन 20% है कि मरते हैं मर जाएं। 100 बीमारियां लगी हुई हैं, शुगर से लेके इनको ब्लड प्रेशर है, इनके गुर्दे फेल हुए होते हैं, इनकी आंतों से सारा कुछ जख्म आए होते हैं, लेकिन बाज फिर नहीं आते। और मैं आपको बताऊं मेडिसिन अभी भी मोस्टली जो इंपोर्ट हो रही है वो चाहे दुबई के रास्ते आ रही है, जैसे भी आ रही है, वो इंडिया से इंपोर्ट हो रही है। ये रिपोर्ट आई है। सर मसला ये है ना कि वैक्सीनेशन आज तक तो आप कुत्ते की तो वैक्सीन बना नहीं सके, ठीक है, सांप की काटने की वैक्सीन हो, डॉग की वैक्सीन हो, वो सारी आती है इंडिया से है। यार आपने अभी तक किया क्या है? ठीक है। अब मसला ये है कि ये चीज़ तो फिर अदारों को सोचना पड़ेगा मिल के, जो अगर आप इतना कुछ कर सकते हैं तो ब्रदर आप थोड़ा सा अगर तवज्जो, ये पॉलिटिकल जो आपकी स्टेबिलिटी नहीं है पाकिस्तान में, ठीक हो गया। हमें क्यों ये चूरन बेचा जाता है कभी कश्मीर का, जो कि 75 साल से हम नारे लगाते जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पा रहे, कभी मज़हब के हवाले से, कभी किसी हवाले से, कभी वो जो पूरी दुनिया जो उनसे पाकिस्तान के अगेंस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान की लोकेशन ऐसी है कि पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे है। हमें इन्हीं चक्रों में उलझा के रखा हुआ है, हमारी आंखों के आगे पट्टी बांधी हुई है। आपके ब्रदर बात ये कश्मीर की आपको तो जो पिछले जो 1.5 साल में हुआ है वो किसके सामने नहीं है क्या?
हर किसी के सामने है, जो कोई बात करता उठा कर। आज तक इमरान रियाज खान का पता चला ठीक है। ऑलमोस्ट में 55 डेज हो गया। हाँ, क्या उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, उनके मिसेस, उनके फादर को, जिसने कहा कि मुझे खुदकुशी या तो करो या मुझे मार दो। दोस्तों, इसमें जो भाई साहब थे उन्होंने एक बिल्कुल बात सही कही कि पाकिस्तान आज तक कोई दवाई बना नहीं पाया है और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कोई वैक्सीनेशन नहीं बना पाया है, चाहे कुत्ते की हो, चाहे सांप की हो, चाहे फिर कोविड की हो, वो सारी वैक्सीन जो है वो भारत से जाती हैं और हम बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। इस तरीके की बातें अब खुद पाकिस्तान की जनता करने लगी है। पहले इनको जो है रटाया गया था कि आप भारत से बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं, आपके सामने कोई कुछ नहीं है, आप पूरी दुनिया को जो है आप जब चाहे खत्म कर सकते हैं, आपके पास में परमाणु बम। इस तरीके की बातें पाकिस्तानी अक्सर करते थे, लेकिन इंटरनेट आने के बाद में इनकी सोच के अंदर चेंज हुआ है। इनको ये पता चला है कि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, जितना भी हम सामान यूज करते हैं वो दूसरे देशों से लेकर यूज करते हैं, तो मतलब हम अपने यहाँ पर कुछ नहीं बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर ये मांग उठ रही है, आर्मी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं आवाज उठ रही है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर अब ब्रेक लगना चाहिए। एक जो रिपब्लिक कंट्री होती है उस तरीके से हमारे देश को चलाना चाहिए, फिर शरीयत कानून लागू कर देना चाहिए। मैक्सिमम लोगों का यही मानना है। इसमें भी भाई साहब कह रहे थे कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, या फिर आप यहाँ पर मिलिट्री ही चलाए या फिर यहाँ पर जैसे कि डेमोक्रेसी चलती है उस तरीके से देश को चलाया जाए। इसमें जो चाचा कह रहे थे कि हमें भारत के साथ में कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, जो मुस्लिम देश है हमें उन्हीं के साथ में जो है ट्रेड करनी चाहिए, बाकी नॉन मुस्लिम के साथ में नहीं करनी चाहिए। तो ये फार्मूला भी पाकिस्तान के अंदर तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए, जिससे जो 95% सप्लाई है पाकिस्तान की तुरंत बंद हो जाएगी। उसके बाद में ये लोग हाथ पांव जोड़ेंगे कि किसी तरीके से हमें चीज़ें दें जिससे हमारा देश चल सके। तब इनको समझ में आएगा कि दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, कोई नॉन मुस्लिम मुस्लिम इन सारी चीज़ों के ऊपर दुनिया आज नहीं चल रही है। कोई नॉन मुस्लिम सामान बनाता है तो पूरी दुनिया यूज करती है। तो ये आंखें खोलने का समय है और इन लोगों की आंखें तभी खुलेंगी जब इनको एजुकेशन सही दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।